नमस्ते फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम पूजा है और मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहला अध्याय समाप्त कर लिया है। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। ये यहाँ पे हिमालय के बारे में चार्ट दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। इसका जो मुख्य भौगोलिक वितरण है हम वो देख लेते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर उत्तरी मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इसको 6 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। जो आपको मरून सा दिख रहा है ये हमारा हिमालय है। फिर यहाँ उत्तर में इसके उत्तरी मैदान है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, और ये इधर की साइड भारतीय मरुस्थल है, और ये जो है हमारा तटीय मैदान है, और ये इधर जो हमारे हैं ये लक्षद्वीप, मालदीव, ये द्वीप समूह है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हिमालय पर्वत, अब हम इसकी एक एक भाग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया गया है हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। यहाँ हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों के बारे में बताया गया है। ये माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 है। कंचनजुंगा ये भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8598। मकालू ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8481। धौलागिरी ये भी नेपाल में है, 8172। नंगा पर्वत ये भारत में है, इसकी है 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में है, ये 8078 है। नंदा देवी ये भारत में है, इसकी है 7817। कामेट ये भी भारत में 7756। नामचा बरुआ भारत में है 7756। गुरला मंदाता नेपाल में है 7728। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है।
एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। आप ये मैप देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच से स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एक तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। इसमें कहा गया है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी सैल हैं से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा में मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। धन्यवाद। आज हम यही समाप्त करते हैं। इसका जो अगला भाग है उत्तरी मैदान, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आपको समझ आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।